तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जो दूसरों की हेल्प रिडक्शन में करे और ये खुद का क्या करवा लेते हैं, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव एज लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स हेल्प्स अदर इन रिडक्शन and itself gets oxidized, कि अपने आप में ये क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और दूसरों का रिडक्शन करते हैं। यानी दे आर द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज दे इजीली लूज द इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये दूसरों की मदद रिडक्शन में करते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग ये बताइए कि सबसे बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, यानी जो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर दे। और आप कहोगे कि मैडम इसमें सबसे बेटर तो फ्रेंशियम या सीजियम होगा क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है और इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। आपका एक टाइम यही आंसर होगा ना बेटा, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज़ बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर फोर्सेस कम होते जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा, यानी ईजिली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और दूसरों की हेल्प रिडक्शन में करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। कहोगे मैडम ये तो सबसे छोटा साइज का है और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई है, तो आप इसको क्यों कहते हो? क्वेश्चन है बेटा, एक तो ये स्मॉल साइज का है, दूसरा इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, तो आप कैसे कह रहे हो मैडम कि ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है? ऐसा क्यों है? ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? तो इसका आंसर मिलेगा बेटा कि ये जो रिडक्शन प्रॉपर्टीज कोई भी एलिमेंट शो करता है वो ऐसे नहीं है कि वो सिंपल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो कर देगा। ऐसा नहीं होता बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी मेटल किस फॉर्म में होता है, सॉलिड स्टेट में, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है तो सबसे पहले उसको किस फेज में कन्वर्ट किया जाता है, गैसियस फेज में। किस फेज में कन्वर्ट किया जाता है बेटे? गैसियस फेज में। और इस टाइम पे आप एनर्जी दोगे विच इज कॉल्ड सब्लिमेशन एंथैल्पी। आप एनर्जी दोगे ना बेटा, किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करोगे तो प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, और उस टाइम पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहेंगे सब्लिमेशन एंथैल्पी। और उस गैस में जब आप आयनाइजेशन एनर्जी ऐड करोगे तो ये क्या कर देगा, अपना मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब ये है कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाता है बेटा स्टेबल बनाने के लिए एक्वस या लिक्विड फॉर्म। यानी दोनों ही सिचुएशन में पहले तो आपने क्या किया, एनर्जी दी है, यानी सब्लिमेशन एंथैल्पी आपने डाली है प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये हाईली एनर्जेटिक हो गया ना बेटा, जब आप इतनी एनर्जी दोगे गैसियस फेज में लाओगे तो ये हाईली एनर्जेटिक हो गया। तो ये क्या करेगा, ये वापस ही अपनी सिचुएशन में आएगा, मीन स्टेबल होगा बाय लूजिंग द एनर्जी। उस टाइम पे ये कौन सी एनर्जी लूज करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी यूज करेगा बेटा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। यानी ये यहाँ पे सब ऐड हो रहा था, अब ये माइनस होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी मीन्स रिलीज कर रहा, और जो एनर्जी ये रिलीज करता है उस सिचुएशन में मेन है ये उस, लेकिन ये होती है इस तरीके से। अब जो ये एनर्जी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो सम ऑफ सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी, तभी वो स्टेबल आयन बनेगा। और लिथियम जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल आयन क्यों बनता है, क्योंकि वो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है।
स्मॉल साइज़ होने की ही वजह से। यानी जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो सिर्फ आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ना डिपेंड करके सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ इन तीनों पर डिपेंड करता है। और ओवरऑल रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि लिथियम ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है और ये बेटर स्टेबल हो सकता है। गॉट इट और नॉट बेटा? और फिर बाद में औरों की चली जाती है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये डाउन द ग्रुप तो वैसे इंक्रीज़ होगा, लेकिन बेस्ट कौन सा है इसमें? लिथियम। क्लियर है बेटा?